কেন কিসের জন্য? আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব। হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেजिग्नेशन দিতে হবে, नो नॉट दैट। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस एसआईआर की पॉलिटिक्स की कर रहे हैं जिसको लेकर राहुल पिछले 3 वर्षों से किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर किसी न किसी रूप पर सवाल खड़े करते रहे, लेकिन न तेजस्वी सीरियसली लिया कभी एसआईआर को, न केजरीवाल एसआईआर को कभी सीरियस लिए, न ममता ली। भले जब बात सामने आई तो वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए जरूर चली गई, लेकिन एसआईआर पर जब राहुल देश स्तर पर अभियान चला रहा था तो सारी विपक्ष सोई हुई थी और ऐसे लग रहा था जैसे राहुल बेवजह कुछ मुद्दा उठा रहा है। लेकिन बंगाल जहां फाइट हुआ, तेजस्वी तो फाइट ही नहीं किया। तेजस्वी तो पहले ही हार स्वीकार कर लिए थे। तेजस्वी तो ऐसे लगा कि जैसे फिक्सिंग मैच खेल रहा हो। तो यहाँ कुछ ऐसी बातें हुई भी तो उसको नोटिस नहीं लिया गया। तेजस्वी इस पूरी लड़ाई को सीरियसली लिया ही नहीं, लेकिन ममता लड़ी। और अब जो रिजल्ट आया है, जो कह रही हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, 100 सीटें इन्होंने जबरन जीता है, तो अब जो बातें सामने आ रही हैं कि 123 ऐसी सीटें हैं जहां ममता की हार एसआईआर में जितने वोटर का काटा गया है उससे कम वोट में हुआ है। मतलब जहां सपोज इस तरीके से समझिए कि 10,000 वोटरों का नाम काटा गया और ममता 3,000 वोट से हारी है वहाँ। ऐसा 123 सीट है और उस 123 सीट में 112 सीट टीएमसी जीता था पिछली बार और इस बार 83 सीट भाजपा जीती है। मतलब जहां एसआईआर का इम्पैक्ट पड़ा वहां टीएमसी की हार हुई है। मतलब पूरा कैलकुलेशन के साथ, हालांकि 20 सबसे ज़्यादा जहां नाम डिलीट किए गए, जहां सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाकों में डिलीट हुआ, वहां 18 सीटों पर ममता चुनाव जीती है। लेकिन सामान्य तौर पर जहां वोट काटे गए और वो जो 26 लाख का जो आंकड़ा है, जिस आंकड़े पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, अगर उस आंकड़े को ही अगर हम आधार माने तो जिस कंस्टिट्यूंसी में ऐसे वोटर काटे गए हैं जिनकी लड़ाई अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, ऐसे भी 85 ऐसी सीटें हैं जहां ममता हारी है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई में ये मशीनरी की हार है? क्या ये वाकई में राहुल इस चीज़ को पहले ही भाप लिया था? उसको लग गया था कि ये जो सिस्टम में चल रहा है इसमें गुंजाइश नहीं है। इलेक्शन कमीशन पार्टी के तौर पर व्यवहार कर रही है। इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित कर रहा है कि कितने वोट के कटने से जीत आसान होगा। अरे कल हमारी एक बात हो रही थी इसी तरीके के मैनेजमेंट ग्रुप से। उसने जो हमें समझाया कि भाई आज की तारीख में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें सपोज कीजिए कि पटना का कोई एक कंस्टिट्यूंसी ले लीजिए, मसौढी ले लीजिए। मसौढी में किसके कितने समर्थक हैं, एग्जैक्ट किस व्यक्ति के समर्थक हैं, किस पार्टी के समर्थक हैं, 1 महीने के सर्वे में पक्की जानकारी मिल सकती है। और हमें मालूम हो जाए कि 10,000 वोट से हम पीछे हैं सामने वाले से, तो हम उस 15,000 वोट को टारगेट करेंगे, जिसको अगर हम अचीव कर लिए, प्राप्त कर लिए, तो हम जीत जाएंगे, सामने वाला हार जाएगा। और इसके लिए मशीनरी से लेके पैसे तक का अगर इस्तेमाल करें तो फिर हमारी जीत सुनिश्चित है। तो इस तरीके के काम करने वाले के पास जो डाटा है कि टीएमसी का वोटर कहाँ है, किस सेक्शन में सबसे ज़्यादा टीएमसी की लोकप्रियता है, उसको कैसे उस सीट पर कैसे जीत दर्ज की जाए। फासला अगर 15,000 का है तो उस 15,000 के फासले को एसआईआर के माध्यम से या फिर बूथ मैनेजमेंट के माध्यम से कैसे कम किया जाए
अगर ये पहले से पता हो तो हम तो सारा मशीनरी का इस्तेमाल कर लेंगे। वोटरों को कैसे बूथ पर जाने से रोकने से हम 2000 वोट को कम कर सकते हैं। जो टीएमसी का सबसे ज़्यादा प्रभावित जहाँ प्रभाव है वहाँ के वोटर की वोटिंग पैटर्न को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। 2, 4, 5, 100 वोट अलग अलग तकनीक से अगर हम प्रभावित कर लिए तो फिर जीतने से हमको कौन रोक सकता है। ये सच जिसकी लड़ाई राहुल लड़ रही थे, अब बंगाल में वो साफ दिखने लगा है। और जिस बात को लेकर राहुल 3 वर्षों से हल्ला कर रहे हैं, आखिर उस बात को लेकर आज ममता भी राहुल के साथ स्वर से स्वर मिलाते रहे। और ये बात कि हम इंडिया ब्लॉक को अब मजबूत करेंगे, ये तय मानिए कि बंगाल की विजय मोदी सरकार के लिए कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की दक्षिण नीति कहिए, जिस तरीके से मुगल कालीन साम्राज्य के पतन का कारण बना। बंगाल में जो कुछ भी हुआ वह मोदी सरकार के लिए गले की फांस बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि चीज़ें उसी दिशा की तरफ बढ़ रही हैं। ममता कह रहे हैं कि हम रिजाइन नहीं देंगे, हम अब किसी भी परिस्थिति में हम फाइट करेंगे। संवैधानिक संकट की तो बात सामने आ ही गई, ममता को बर्खास्त करनी पड़ेगी, बहुत तरीके के संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये ममता चाह ही रही है। और ममता अपने वोटर को जताना भी चाह रही है कि हम अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। हमें हराया गया है, हमारे वोटरों को लूटा गया है। हालांकि बंगाल की ये संस्कृति ही नहीं है, बंगाल में जीत हार का मतलब ही यही है। वामपंथी से सत्ता ममता भी इसी तरीके से छीनी थी, आज ममता से बीजेपी छीन लिया है। वहाँ की राजनीतिक शैली ही यही रही है, राजनीतिक हत्याएं, राजनीतिक दंगा फसाद। लेकिन एक बात जो सबसे ज़बरदस्त बात जो सामने आई कि जो तरीका है, जो मैकेनिज्म है जिसके सहारे बहुत ही आसानी से चीज़ों को प्रभावित किया जा सकता है, वो बंगाल में साफ तौर पर एक्सपोज हो गया है। ऐसे में आने वाले समय में SIR, चुनाव आयोग और चुनाव में गड़बड़ी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जरा सुन लीजिए ममता बनर्जी ने कैसे आज इंडिया गठबंधन को याद किया है। Party is solidly with them, and all the United India leadership, they are also together. We will bounce back, we will fight this battle. But whatever this government of India's direct interference and to control the autocrat system, to finish the democratic system, the brutal murder of democracy. In this line, they won in Maharashtra, in Bihar, in Haryana, and other states. They were not able to fight it out, but we fought it just like a tiger, and we will fighting, and we will be fighting. All we are together. They are insisting so many of our workers to join BJP. I don't mind for that. For their safety, they may. Today they will be, tomorrow they may not be. So now we have decided that against of election commission or the what mechanism they have been used, our strategy we will not let you know now. That we will discuss later on. We are taking action, but what action? That required discussion. That's why our confidential strategy we are not going to disclose. This is number one. Number two, we have decided to set up a fact-finding committee with 10 members, along with 5 MPs and others. They will visit all the tortured area. Even they captured all of our party offices. Even they went to capture Trinamool Bhavan, our headquarters also yesterday. I am grateful to all my India team's leaders. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi,
Hemant Soren as the Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance, Indian Alliance, they said we are totally, absolutely with you. I think our solidarity will be united and strong for the next days. Akhilesh requested me to come today itself, but I said you come better tomorrow. So he's coming tomorrow. And one by one everybody will come. And then I told you that my target is very clear. I will strengthen the India team just like a small person. And now I don't have any chair, so I am a commoner. So you cannot tell me that I am using your chair. I am now free bird. I gave full life for service to the people. Even these 15 years, I have not withdrawn one paisa of pension or I have not taken one paisa of salary also.